पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं वो शपथ भी ले चुके हैं, कई मुखिया प्रभार भी ले चुके हैं, कई लेने वाले हैं। लेकिन इस बार चौंकाने वाली खबर ये है कि इस बार जनता ने जितने भी मुखिया हैं जो 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 25 वर्षों से, यानी ये कह सकते हैं कि जो खानदानी परंपरा, कई मुखिया तो ऐसे हैं कि जो देश की आज़ादी हुई थी तब से अभी तक बरकरार हैं, उसको जनता ने नकारने का काम किया है। 15% ऐसे मुखिया हैं जिनको जनता ने काम के वजह से उसको बरकरार रखा है। बहरहाल, नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम आए हुए हैं पटना जिला, और पटना जिला में प्रखंड का नाम है पालीगंज और ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम बोले तो अजदा सिकरिया है, और यहाँ के मुखिया हैं मीना देवी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुनील कुमार जो कार्यवाहक हैं। इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 5 साल का मौका दिया है, इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ चूँकि ये खुद महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर शौचालय का जो योजना है, कैसे कार्य करेंगे ताकि हर घर जो है शौचालय बने। इसके साथ साथ इनके द्वारा एक विशेष क्या कुछ योजना है जो इस पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श बनाएंगे। तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करें। पहले तो मीना जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देंगे कि जनता ने आपको चुनने का काम किया है। इन 5 वर्षों में क्या कुछ विकास का काम करेंगे? धन्यवाद। मेरा नाम मीना देवी है। जनता ने हमें स्वीकार किया है, चुना है कि 5 सालों में पंचायत के लिए अच्छे काम करेंगे, इसलिए हमें चुना है। जो काम होगा वो अच्छे होगा, और जो गली है, नली है, उसके लिए योजना आएगा, हम करेंगे। और जो विकलांग है, विधवा हैं, हजूर हैं, 60 साल का है, बूढ़ा बूढ़ी, वृद्धा पेंशन उनको नहीं मिल रहा है, उनको मिलना बहुत ज़रूरी है। वो आएगा तो हम उन लोग का प्रयास ज़रूर करेंगे। और जैसे मेरा पंचायत में ब्लॉक है, पंचायत भवन बन रहा है, उसको मिनी ब्लॉक बोलते हैं। मिनी ब्लॉक बोलते हैं, जैसे वो बन जाएगा, उसमें काम चालू रहेगा, आदमी बैठेगा कर्मचारी, तो सामने लोग को जो है ढिबरी, कसोपुर, बेला है, जातीय है, आवासीय है, या ब्लॉक का काम, बहुत सारा काम होता है, वो लोग का करवाने में कुछ सुविधा होगा, आराम होगा। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के मौका दिया है, तो आप जनता के बीच गए थे वोट मांगने के लिए, तो कैसी कैसी समस्याएं आई थी आपके पास? समस्या आई थी कि जो पहले मुखिया थे बोले कि बहुत दिन से थे, काम नहीं किए, अब दूसरा चेंज करेंगे। तो हम आए हैं, तो जो आएगा योजना तो करवे करेंगे, जो योजना आएगा वो करेंगे। तो आपने सुना कि जो वर्तमान मुखिया हैं मीना देवी, इनका कहना है कि जो भी केंद्र सरकार या बिहार सरकार की योजनाएं आएंगी, मैं उसे धरातल पर उतारने का काम करूंगा। बहरहाल, हमारे बगल में बैठे हुए हैं सुनील कुमार, इनसे जानते हैं कि चूँकि ये महिला प्रधान है, यानी यहाँ के जो मुखिया हैं महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, युवाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, इनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ योजना बना है इस पंचायत के विकास के लिए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मेरी माता अजदा सिकरिया पंचायत की मुखिया हुई। पहले तो मैं अपने अजदा सिकरिया पंचायत के सभी लोगों से मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा अपना बहुमूल्य वोट दे करके हमको, मेरी माता जी को इस पद पर बैठाए हैं। हमारे पंचायत में बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। ऐसी सुविधा की कमी है जिसका मतलब सरकार तक जा भी नहीं पाता है, और जिसके कारण हमारा पंचायत जो बिखर रहा है। एक पंचायत में हम लोगों का 7 गांव का हमारा पंचायत है। सिकरिया, ढिबरी, अजदा, बुद्धू बिघा, कसोपुर, बेला और ठकुरी, ये 7 गांव की अगर आबादी की बात किया जाए तो कम से कम 15 से 20 हज़ार होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों का डिमांड है, मांग है कि यहाँ पे एक छोटा मोटा हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ से जो गांव जो कुछ दूरी पे है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस दूरी पर है, वहाँ पे कच्ची सड़क है। लोग जो है वहाँ से आने में उन लोग को बहुत कठिनाई होती है, टेम्पू नहीं जा पाती है, बरसात के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता है।
तो अगर इस आवर में रात को अगर किसी भी परिवार को मतलब कि हमारे पंचायत के परिवार को तबीयत खराब होता है तो उस आवर में यहाँ से करीब करीब 12-14 किलोमीटर दूर पालीगंज ले जाना पड़ता है। उस आवर में किसी को मृत्यु भी हो जाती है। तो हम यही चाहते हैं आप लोग के माध्यम से और सरकार से भी कि अगर हमारे पंचायत में अगर छोटा मोटा अगर हॉस्पिटल बन जाता तो हमारे पंचायत के लोगों के लिए बहुत ही सहायता मिलता है। क्या तो सरकार से मांग करेंगे ना? हाँ, सरकार से और आपसे भी, क्योंकि आप लोग जिस माध्यम में जुड़े हुए हैं आपकी आवाज़ दुनिया और देश तक जाती है। तो हम आपके माध्यम से अपने सरकार से अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पंचायत पर थोड़ा सा फोकस किया जाए और एक छोटा सा हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाए। तो आगे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे हैं, मैं यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट सीधा मैं मंगल पांडे जी से बात करूँगा और पालीगंज में ये जो पंचायत का नाम है अजदा सिकरिया, तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल खुलवाने के लिए भी हम मांग करेंगे कि यहाँ की जनता का मांग है, यहाँ के मुखिया हैं, उनका डिमांड है। बहरहाल अब दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं कि इस क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा का स्थिति ठीक ठाक है। शिक्षा का हमारे पंचायत का करीब करीब हम सर्वे किए थे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, तो करीब करीब हमारे पंचायत में जो सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, करीब करीब 10 से 12 ठो हैं। सभी शिक्षकगण टाइम टेबल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी कोरोना के वजह से सरकार का गाइडलाइन को पालन करते हुए कुछ टीचर अनुपस्थित भी थे, कुछ लड़कन भी अनुपस्थित थे, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करके देखा जाए तो शिक्षकगण टाइम टेबल पहुंच जाते थे। शिक्षा का स्तर हमारे पंचायत में बिल्कुल ही सही है। मतलब सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में मैं देख रहा हूँ आसपास की जो युवा वर्ग हैं, तो युवाओं के लिए आपने क्या कुछ, आप खुद भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए कुछ सोच रखा है? किस तरह का आप रोजगार मुहैया कराएंगे सरकार से, क्या कुछ मांग करके? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हम सरकार से एक मछली पालन का होता है, एक मुर्गी पालन होता है, भैंस पालन होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के योजना है सरकार का। तो हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक जो योजना है वो ला करके अपने पंचायत को जिस तरीके का मतलब कि नवयुवक है, जिस तरह का उनके पास एडुकेशन है, कुछ ऐसे भी पंचायत के लोग हैं जिनके पास एडुकेशन है ही नहीं, कुछ सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो उनके लिए भी हम अलग तरह का सोचें, जैसे गाय शेड हो गया, भैंस शेड हो गया, उनको उस तरह का योजना का हम प्रोवाइड कराएंगे। और जो शिक्षित लोग हैं, हमारे पंचायत में आपका पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो हम जो भी हमारे अनुमंडलाधिकारी हैं, जो भी हम मेरा जहाँ तक पहुँच बनता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पंचायत के लोग को ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर हो या गवर्नमेंट बेसिक पर हो, उनको रखा जाए। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आपके पास लिस्ट आया होगा पूर्व मुखिया के द्वारा जो भी चिन्हित किया गया है, तो उसमें क्या जो भी लिस्ट आया है कि आप उसको दे देंगे या फिर उस जो भी लिस्ट में आप सर्वे करेंगे कि लायक है कि नहीं है? जहाँ तक बात है पीएम आवास योजना का, जैसे कि मेरा जो जीवन था पॉलिटिक्स कैरियर में नहीं था, लेकिन ये 6 से 7 मंथ के अंदर हम लोग का टारगेट बना, पब्लिक का टारगेट बना कि आप आइए क्षेत्र में, हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि हमको उस समय आइडिया नहीं था, ठीक है, लेकिन लोगों का भरोसा से ही हम इस पद पे आए हैं। तो जहाँ तक पीएम आवास योजना की बात है, तो पता चलता है कि 18-19 में साइट खुला था पीएम आवास योजना का। जिस समय खुला था उस समय कुछ लोगों ने डाला, कुछ लोगों ने मुखियागण नहीं डाला। हम जिस गांव में रहते हैं, इस गांव का नाम सिकरिया है। सिकरिया गांव की बात किया जाए तो पूरे सिकरिया गांव में 5 वार्ड है। 5 वार्ड में सिर्फ एक आदमी का पीएम आवास योजना में नाम है। बताइए। और ठकुरी जहाँ तक गांव है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, उस गांव में एक भी पीएम आवास योजना में नाम नहीं है। ढिबरी एक छोटा सा गांव पड़ता है, उसमें भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ आपका अजदा में है, कस्यपुर बेला में है। अगर हम सर्वे किए थे मुखियागण से बैठ करके, तो पता चला था कि दूसरे पंचायत में 400 से 500 तक नाम जुटा हुआ है, लेकिन हमारे पंचायत का ये स्थिति है कि 120-25 में लटक चुका है। और वैसे लोग लटके हुए हैं और उन लोगों को नहीं मिल पाया जिनका वास्तविक रूप से पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ये जो लिस्ट आया है, तो इस लिस्ट में क्या करेंगे? ये लिस्ट में तो हम कुछ सर्वे किए हैं और दोबारा हम सर्वे करेंगे। जो सही रूप से उस योजना के लाभ लेने लायक होंगे उनको हम पूरी तरह देंगे।
अच्छा, जो लायक है उनको देना है। हाँ, उनका देंगे। अच्छा, अपने पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हैं? जैसे आपकी माँ बनी है मीना देवी, तो आपने कुछ सोच रखा हो ना कि हमारे कार्यकाल में कुछ ऐसा काम हो जो आपकी माँ का नाम या आपका नाम जो है युगों युगों तक लोग याद करें? सबसे पहले तो हमारे पंचायत में एक धरोहर चीज़ है, एक यूनिक चीज़ हम लोग उनको बोलते हैं। हमारे पंचायत में एक सूर्य मंदिर है। पहले तो मेरा कोशिश रहेगा कि ऐतिहासिक तौर पर सूर्य मंदिर का जो है ढंग से, मतलब कि घाट हो या उसमें घाट पोखरा में एक क्या मंदिर स्थापित होने वाला है भोले बाबा का, उस मंदिर में भी हम सहयोग करेंगे और थोड़ा सा गाइड भी करेंगे कैसे बनना चाहिए, ताकि उसमें अगर दूर दराज के लोग आते हैं तो थोड़ा सा यूनिक चीज़ लगे, क्योंकि पूरे पंचायत का वो एक धरोहर चीज़ है। तो सबसे पहले मेरा अगर ऐतिहासिक की बात किया जाए तो हम सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत से बहुत सारे लोग जो पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, जिलों में जाते हैं मजदूरी के लिए, तो क्या कुछ सोच रखे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जो लोग जैसे कि यहाँ को अपना घर को छोड़ करके दूसरे स्टेट में जा कर के अपना रोजी रोटी का व्यवस्था करते हैं, उनके लिए एक योजना चलाया था, बहुत दिनों से चल रहा है ये मनरेगा या उसके बाद नरेगा कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो उसमें गवर्नमेंट जो है आपको 100 दिन का रोजगार देती है। तो हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोग को जो यहाँ से हमारे पंचायत को छोड़कर दूर दराज जो बसे हैं काम के तलाश में, तो हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को बुला करके यहाँ पे 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है 100 दिन का उनको रोजगार हम प्रोवाइड करें। मैं यहाँ रुकूंगा आपको कि जैसे उस मजदूरी का कॉस्ट 158 रुपये शायद है। हाँ, 158। तो अगर आज के डेट में अगर देखा जाए तो मजदूरी कॉस्ट भी कोई भी लेबर उबर करता है तो 300-400 के लगभग में है, राज मिस्त्री भी होता है तो 500-600 लेता है। तो कैसे करेंगे? क्या आपके बात को मानेंगे या अब सरकार से मांग करेंगे कि जो मजदूरी है इसको बढ़ाया जाए? हाँ बिल्कुल, सरकार से तो मेरा मांग रहेगा कि जो मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन जहाँ तक मनरेगा में जो कॉस्ट पड़ता है, जो लेबर कॉस्ट है, तो उसमें तो पूरे परिवार का भरण पोषण तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उस आवर में हो पाएगा। जो दूर दराज से लोग हमारे गाँव का हैं और कमा करके दिल्ली पंजाब से आते हैं, हमारे अपना घर आते हैं, तो छुट्टी आवर में हम उन लोगों को रोजगार दे सकते हैं, मनरेगा के तहत दे सकते हैं, ताकि उन लोगों को फीलिंग भी ना हो कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है और हम घर पे आकर के ऐसे बेकार बैठे हैं। बेकार बैठने के आवर में उन लोगों को हम रोजगार देंगे। अच्छा जी, सही बात। अच्छा, ये अंतिम सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि बिहार, लास्ट सवाल आपसे है कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार से क्या कुछ डिमांड करते हैं कि इस पंचायत में अगर स्पेशल, जैसे वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तो जो भी योजना है वो तो आपको करना ही है भ्रष्टाचार मुक्त होकर, लेकिन MP MLA कोटा से कुछ आप चाहते हैं विशेष कि कुछ इस पंचायत में होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमारे पंचायत की बात किया जाए तो जो अधिकतर लोग जो हैं खेल में रुचि रखते हैं, जो नवयुवक संगठन है जो खेल में रुचि रखते हैं, और वो ऐसा वैसा खेल नहीं, ओनली फॉर क्रिकेट में रुचि रखते हैं। तो हमारे जो हमारे सांसद हों या विधायक हों या हमारे जो सिस्टम जुड़ा हुआ है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पंचायत में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाए। हाँ स्टेडियम बिल्कुल, क्योंकि अगर मंत्री लोग भी यहाँ पे अगर कुछ कार्य से भाषण देने आते हैं या किसी कार्य को मुहैया करने आते हैं, तो उस तरह का हमारे पंचायत में रहने का उनको रोकने का जगह नहीं है कि जो अपना कार्य अपना ढंग से बोल सके। कहीं रोड पे ही स्पीच हो जाता है, कहीं अगर फरवरी मार्च में गेहूं कटता है हमारे गांव में तो उसमें भी स्पीच लोग दे के चले जाते हैं। तो उस तरह का ना हो, स्टेडियम बनेगा तो एक मतलब कि टहलने का एक प्रोसेस भी हो जाएगा कि लोग लेडीज हो या जेंट्स सुबह मॉर्निंग में टहल भी सकते हैं, बच्चा लोग खेल भी सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के उससे लाभ भी मिलेगा। लेकिन स्टेडियम हमारे पंचायत में होना जरूरी है और हम 5 सालों के आवर में हम एक प्रयास करेंगे कि एक स्टेडियम हमारे पंचायत में बने, होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपको कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, संदेश क्या देंगे आप पंचायत के लोगों को? देखिए, जो लोग वोट दिए नहीं दिए, मेरे लिए सारे लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। मैं सभी लोगों को दिल से प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर जो नहीं भी दिए हैं वोट, वो जरूर चाह रहे थे कि मीना देवी जो है मुखिया बन जाए। वोट नहीं भी दिए लेकिन उनके मन में था क्योंकि बहुत सारे लोग धर्म संकट में थे। चुनाव आवर में बहुत सारे लोग धर्म संकट में थे। हाँ, आपका हम वोट दे देंगे, ठीक है दे देंगे, लेकिन दिल में कहीं और जगह है कि आप ही जीते। कुछ हमारे दिल में कुछ और था, मन में कुछ और था। और सबसे पहली बात है कि और सबने दिल की बात, दिल की बात सोचा। और सबसे पहली बात है कि हम चुनाव जीते हैं तो इसमें दुआ बहुत
ज़्यादा काम किया बहुत है, सारा लोग- क्योंकि लोग चुनाव जीतने के लिए वर्षों लगा देते हैं, हमने 6 से 7 महीना में टर्नओवर कर दिया, जी, यानी पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया। पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया। चलिए, बहुत अच्छा है। इनका कहना है, सुनील कुमार हैं, इनका कहना है कि मैंने पहले बॉल पे ही छक्का मारा। बात सही है। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है तो लोगों ने इन पे जो है भरोसा किया है, और इस पंचायत में हर स्तर पे विकास चाहिए। और इन्होंने वादा किया है कि मैं कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। चाहे महिलाओं की अगर योजनाओं की बात करें तो उनके लिए भी काम करूंगा। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में, हालांकि सरकारी नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है, कंपटीशन का दौर है, लेकिन अगर रोज़गार करना चाहते हैं तो रोज़गार के लिए बहुत सारी योजना है, उनको मैं दिलाने का काम करूंगा। जो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके बाद उसको रोज़गार दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनका कहना है कि ऐतिहासिक इस पंचायत में एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर को सबसे प्राथमिकता देते हैं इस पंचायत में बेहतर करने के लिए, क्योंकि लोग सब पूजा पाठ, आस्था होना चाहिए सभी को, तो आस्था में सबको विश्वास करना चाहिए। और इनका कहना है कि मैं ऐसा काम करूंगा कि इनका जो इनकी माँ है मीना देवी, इनका नाम जो है युगों युगों तक रहे। सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल हो, छोटा ही हॉस्पिटल हो लेकिन बेहतर हॉस्पिटल हो, ताकि लोग जो है बीमार पड़ते हैं तो उनको टाउन ले जाना पड़ता है, पाली जाना पड़ता है। तो अगर इस पंचायत में अगर हो जाता है तो यहाँ पे बेहतर इलाज होगा। इसके साथ साथ जो खुद मुखिया हैं मीना देवी, उनका भी कहना है कि यहाँ पे पंचायत भवन यानी बिहार सरकार पंचायत भवन, जो मैंने उनसे बात किया कि वो अभी है यहाँ पे बन गया है लेकिन कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। तो इनका कहना है कि पंचायत भवन में अगर सारे काम हो जाते हैं तो लोगों को ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, कारण कि जाति, आवासीय, आय या अन्य कागजात बनवाने के लिए लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है, ब्लॉक में जाना पड़ता है, पाली ब्लॉक में, तो उनको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी मिनी ब्लॉक में सारे काम होंगे। बहरहाल चलते हैं अब दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं क्या कुछ योजना है, तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।